स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक ग्राफ्य की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका बीजगणितीय रूप बनाते हैं। तो बीजगणितीय रूप के लिए हम मान लेते हैं, माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या हमने यहाँ पर मान लिया x, कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या मान ली हमने यहाँ पर y, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो बच्चों यहाँ देखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्तानुसार कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, बच्चों वो 10 विद्यार्थी कैसे बने होंगे, वो लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला करके 10 विद्यार्थी रहे होंगे। तो विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो इसका मतलब x + y = 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर यहाँ लिखते हैं बच्चों द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार इसमें दिया हुआ है फिर यहाँ यदि लड़कियों की संख्या का मतलब y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, 4 अधिक है तो बच्चों यहाँ पर +4 कर देंगे, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम अब ये जो y दिया हुआ है, ये y तो यही रहेगा, ये x को इधर ले आएंगे, यानी कि चर वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ। ये यहाँ पर +4 हमारा यहीं पर रहेगा। तो ये बच्चों हमारी दो समीकरण बन जाएंगी। पहली समीकरण हो जाएगी हमारी x + y = 10 और दूसरी समीकरण हो गई y - x = 4। अब इन दोनों समीकरणों को ना हमें ग्राफ्य विधि से सोल्व करना है। तो ग्राफ्य विधि से सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ हम बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम दोनों ये समीकरण लिख लेंगे क्योंकि हमको ये सोल्व करनी है। तो यहाँ पर लिखा हमने x + y = 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ हमने y - x = 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से x + y = 10, यहाँ हम इसके लिए बॉक्स बना लेंगे बच्चों। और बॉक्स में यहाँ 3 वैल्यू निकाल लेनी है हमें इसे सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या लिखें, x की वैल्यू सपोज दैट बच्चों हमने यहाँ पर 2 लिखा। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ 2 लिखेंगे और 2 जब इधर आएगा तो वो माइनस में होगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। x की वैल्यू लिखो यहाँ पर 3। तो जब यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 को जब यहाँ इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 10 में से 3 माइनस करते हैं तो वो हो जाएगी y की वैल्यू 7। x की जगह फिर बच्चों हम यहाँ पर 4 लिखते हैं। तो जब यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 को इधर लाएंगे तो 10 - 4 होगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो y के लिए वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। या ये कह दीजिए कि x के लिए तो हमने x + y = 10, और जो y की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी 10 - x से, यहाँ से निकलेगी। जो x की वैल्यू है यहाँ रखते रहेंगे। 2 लिखा तो 8 हो गई, 3 लिखा तो 7 हो गई, 4 लिखा तो 6 हो गई। तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 से बना लेंगे बच्चों टेबल। तो समीकरण 2 के लिए भी एक ऐसा ही बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, और यहाँ पर इसके 3 बॉक्स बना लेंगे। और समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है हमारी y - के x =
4, तो x की वैल्यू तो परमानेंट यही रहेगी, यहाँ बदलते रहेंगे हम। यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी, इस माइनस एक्स को जब हम इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू जो बनती है बच्चों यहाँ, वो बनती है 4 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स बनती है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो x की वैल्यू 2 लिखने से 4 में 2 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू हो गई 6। x की जगह जब हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 4 और 3 7। x की वैल्यू जब हम यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 और 4, y की वैल्यू हो गई बच्चों 8। ये हमारे इसके लिए सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम बच्चों इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ इस तरीके से इनको एक्सिस मान लेंगे, और ये माना हमने ये एक्स एक्सिस है हमारा यहाँ, और ये बच्चों हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है। अब इनको डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये 2 का गैप लो, ये 2, ये 4, ये यहाँ पर 6, और ये यहाँ पर 8, और ये यहाँ पर 10। ऐसे ही यहाँ पर ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। इक्वेशन फर्स्ट के लिए सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू 2 और y की 8। तो x की 2 और y की 8 यहाँ है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये होगा 2 और 8। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 बच्चों यहाँ होगी, 2 और 4 के बीच में होगी यहाँ 3, और y की वैल्यू 7 8 और 6 के बीच में होगी। तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे बच्चों हम। यहाँ पर वैल्यू होगी हमारी 3 और 7 वाले कोऑर्डिनेट की। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x के लिए 4 और y के लिए 6। तो x के लिए 4 और y के लिए 6, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ये क्या पॉइंट था हमारा? ये पॉइंट था 4 और 6। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए बच्चों आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ हमने एक स्केल लिया हुआ है, यहाँ स्केल से इनको मिलाते हुए आगे इस तरीके से बढ़ा देंगे, और ये इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी फर्स्ट के लिए ग्राफ हो गया ये। यहाँ इक्वेशन का नाम डाल देंगे x प्लस वाई इक्वल में 10 के लिए था ये ग्राफ। अब सेकंड वाली इक्वेशन की बात करते हैं, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है x के लिए 2, y के लिए 6, x के लिए 2, y के लिए 6। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, पॉइंट का नाम डाल देते हैं यहाँ 2 और 6। x के लिए 3, y के लिए 7, x के लिए 3, y के लिए 7, यानी कि ये पॉइंट तो वही रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर x के लिए 4, y के लिए 8, x के लिए 4 और y के लिए 8, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट का नाम होगा 4 और 8। तो इसके जो पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ। ये तीनों पॉइंट हमने मिलाए हुए हैं और इनको ऐसे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को डाल देंगे, ये इक्वेशन थी हमारी y माइनस के एक्स इक्वल में 4। ये प्रोसेस तो बच्चों हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में भी किया हुआ है। अब जो मेन पर्पज़ है यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जो प्रतिच्छेद करती हैं, वो देखते हैं हम कि देखो ये x के सामने तो x एक्सिस पर तो ये 3 पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये y एक्सिस के सामने बच्चों 7 पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं तीन और 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका मतलब हुआ अतः लड़कों की जो संख्या है वो क्या मानी हुई थी हमने? x, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों? 3। और लड़कियों की संख्या जो थी हमारी बच्चों यहाँ पर, वो क्या मानी हुई थी हमने? y। लड़कियों की संख्या y। यहाँ कितनी है हमारी y की वैल्यू? y की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 7। ये बच्चों इसका यहाँ आंसर हो गया।
इसी तरीके से बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ भी ऐसे ही सोल्व करना है, इसको ग्राफी विधि से सरल करना है। सबसे पहले तो ग्राफी विधि से सरल करने के लिए इसका बीजगणितीय रूप तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका बीजगणितीय रूप तैयार करते हैं और मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य x है, कलमों का मूल्य y है। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दिया हुआ है बच्चों? 50 रुपये दिया हुआ है। तो एक पेंसिल x रुपये की मानी हुई है, तो 5 पेंसिल 5x की होंगी और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलमों का 7y हो जाएगा। इक्वल में यहाँ 50। ये फर्स्ट इक्वेशन। द्वितीय शर्त अनुसार हमें दिया हुआ है 7 पेंसिल और 5 कलमें। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य वो दिया हुआ है बच्चों हमें 46। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस x रुपये है, 7 पेंसिल का 7x होगा, तथा 5 कलमों का मूल्य यानी कि एक का प्राइस y है, तो 5 कलमों का होगा 5y। इक्वल में यहाँ 46। ये हो गया बच्चों हमारे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हो गई हमारी 5x प्लस 7y इक्वल में 50। तो यहाँ से ना बच्चों इसके लिए टेबल बनाते हैं फिर से। यहाँ पर बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे। और वो जो y की वैल्यू होगी बच्चों, इसके लिए ना इस बार हम यहाँ पर एक नए रूल से निकालते हैं, इससे ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ निकालना। तो हम यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये जो x है वो तो चला जाएगा इधर यहाँ माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ 50 माइनस के 5x, और ये जो 7 है वो इस सब के आ जाएगा यहाँ अपोन में। तो यहाँ अपोन में हो जाएगा इसके यहाँ 7। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं इधर की तरफ, और उसी की अकॉर्डिंग यहाँ x की वैल्यू लिखते रहेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे हम। तो x की वैल्यू शुरुआत करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर x की वैल्यू ना मानते हैं यहाँ 3 से शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 माना x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब हम 3 लिखते हैं तो 5 3 जा 15, और 50 में से 15 माइनस करते हैं तो होता है 35, और 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू होती है 5। इसके बाद हम यहाँ पर 6 मानते हैं, 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 5 6 जा 30, और 50 में से 30 माइनस करते हैं तो 30 माइनस करने से बच्चों 20 बचता है, और 20 को 7 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो आंसर जो होगा हमारा वो पॉइंटों में होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर 6 नहीं लेट कर सकते फिर यहाँ, क्योंकि हमें पॉइंटों में आंसर नहीं लाना। पॉइंटों से हम जितना बचना चाहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आंसर पॉइंटों से भी चल सकता है पर हमें पॉइंट वाले नहीं लिखने हैं। हम यहाँ पर पॉइंट वालों से हमारा काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो हम ना बच्चों यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिखेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 3 तो हमने यहाँ लिख लिया, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 5 4 जा 20, और 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 अपोन में 7 होगा, फिर से पॉइंट बनेंगे। 5 लिखते हैं तो 5 5 जा 50 हो 25 होगा, माइनस करेंगे तो 25, तो 6 से भी नहीं चलेगा। 7 से लिखते हैं यहाँ तो 7 से भी नहीं चलेगा। 8 से लिखते हैं यहाँ पर
तो 8 5 जा 8 से भी काम नहीं चलेगा हमारा यहाँ। 9 लिखते हैं तो 9 से भी काम नहीं चलेगा हमारा यहाँ। तो हम ना बच्चों यहाँ पर पॉइंट से ही लिखना पड़ेगा फिर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6 से भी काम नहीं चल रहा, यहाँ 7 भी नहीं। तो हम ना यहाँ पर x की जगह ना यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। हम यहाँ जब x की जगह जब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे तो 5 0 0 और 50 अपॉन में 7। तो हमारा यहाँ 0 से भी काम नहीं चलने वाला। हम ना यहाँ पर लिखते हैं -4 लिखो बच्चों, यहाँ पर -4। तो जब हम यहाँ -4 लिखेंगे तो 5 4 जा 20 और -20 होगा, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ 70 अपॉन में 7। तो यहाँ y की वैल्यू बच्चों हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पर 10। अब हम x की जगह ना यहाँ पर लिखते हैं, x की जगह लिखा हमने एक वैल्यू 10। जब हम x की जगह 10 लिखते हैं यहाँ तो 5 की 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 50। तो 50 - 50 0 अपॉन में 7 का मतलब 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 के लिए ग्राफ। और अब हम बच्चों समीकरण 2 के लिए ग्राफ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समीकरण 2 से। ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले तो टेबल ही तैयार करनी होगी। तो यहाँ समीकरण 2 लिख लेते हैं हम, 7x + के 5y इक्वल में यहाँ 46। उसके लिए भी इसी तरीके से टेबल तैयार करनी है हमें। हमने यहाँ पर टेबल तैयार की उसके लिए, ये यहाँ पर टेबल हो गया। उसके लिए यहाँ वैल्यू हमने x की लिखी और यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू होगी यहाँ पर 46 - के 7x अपॉन में यहाँ 5। और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखी हमने x की वैल्यू 3। तो जब हम यहाँ x की वैल्यू 3 लिखते हैं तो 7 3 जा 21, 46 में से 21 माइनस करते हैं तो 25 होगा। और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर 5 ही बनता है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे ये पॉइंटों में ना आए बच्चों। तो हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 से भी पॉइंटों में रहेगा हमारा आंसर, 2 से भी पॉइंटों में ही आता है हमारा आंसर। तो बच्चों हम ऐसे ही देखते रहेंगे। तो हम देखते हैं x की वैल्यू ना 6 7 8 पर जा कर के x की वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ x की जगह यहाँ पर 8 लिखते हैं तो 7 8 जा 56 और 46 में से 56 माइनस करते हैं तो माइनस के 10 बचता है और माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के यहाँ पर होता है बच्चों 2। अब ना यहाँ पर x की जगह हम माइनस के 2 लिखते हैं तो यहाँ पर -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 और 14 को 46 में ऐड करते हैं तो 60 होगा और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12। ये बच्चों हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकल करके आ गए। अब इसके लिए ना हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ हम इस बार स्केल से ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर स्केल से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये y एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर ये हो गया हमारा y एक्सिस के लिए और इसके यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर ये पॉइंट हो गए। इक्वल डिस्टेंस पर। एग्ज़ाम में बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ना हमें इसे सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा। तो वहाँ तो इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना होगा। यहाँ हमारे पास ग्राफ पेपर है नहीं तो फ़िलहाल हम इस कॉपी को ही ग्राफ पेपर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा यहाँ पर x एक्सिस और ये हो गया हमारा यहाँ y एक्सिस। ये हो गया हमारा यहाँ पर ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अब हमें यहाँ पर माइनस में भी बनाना है और प्लस की वैल्यू भी निकालनी है। तो समीकरण 1 के लिए बात करें तो 3 और 5 हैं तो हम यहाँ पर 2 2 की डिस्टेंस लेंगे। ये 2 4 6 8 10
12, 14। इसी तरीके से इधर लेंगे यहाँ, तो ये -2, -4, -6, -8 और -10 होंगे इधर। इधर लेंगे ऐसे ही यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ 6, यहाँ पर 8, यहाँ 10 और यहाँ 12, यहाँ 14, इसी तरीके से 16 ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। जितनों की हमें ज़रूरत होगी उतने हम ले लेंगे। ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ होगा हमारा -2, -4, -6, यहाँ होगा हमारा -8, यहाँ होगा हमारा -10, यहाँ होगा हमारा -12, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस ली हुई है वो 2-2 की ली हुई है। तो बच्चों अब यहाँ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए बात करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट थे, पहले कोऑर्डिनेट थे 3 और 5। तो x पर तो 3 चलना है और y पर 5 चलना है, तो कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 4 के बीच में, यहाँ 3 और 5। सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हमने, वो है -4 और 10। तो -4 इधर चलना होगा और y के 10 बच्चों वो ऊपर की तरफ चलना होगा। तो यहाँ और यहाँ मिल कर के ये कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ -4 और 10। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे x पर 10, y पर 0, x पर 10 और y पर 0, यानी कि x पर तो 10, y पर हमें चलना नहीं, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, x पर 10 और y पर 0। अब हम इन तीनों को मिला देंगे आपस में और एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से ये एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। और ये किस इक्वेशन के लिए है, उस इक्वेशन को यहाँ डाल देंगे। वो है 5x + 7y और इक्वल में यहाँ 50। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो है हमारे 3 और 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि ये कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही रहेंगे। सेकंड वाले x पर 8 और y पर -2, यहाँ -2 ये रहा यहाँ, तो x पर 8 और y पर -2। इसके बाद नेक्स्ट वाले x पर -2 और y पर 12, x पर -2 यहाँ और y पर 12 इसके ऊपर की तरफ यहाँ। तो इनके नाम डाल देंगे यहाँ पर। इसका नाम है -2 और यहाँ 12। अब इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे बच्चों। ये लाइन होगी इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसकी जो इक्वेशन थी वो थी 7x + 5y इक्वल में 46। अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये जो x की जो वैल्यू है वो तो आएगी x एक्सिस के सामने वाले पॉइंट पर और y की y। तो x की वैल्यू देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर y। तो x क्या माना हुआ था हमने, x माना हुआ था पेंसिल का मूल्य। तो अतः पेंसिल का मूल्य वो हो गया 3 रुपीज़ और कलम का मूल्य वो हो गया बच्चों हमारा 5 रुपीज़। ये हमारा इसका यहाँ पर आंसर हो गया बच्चों।